साथ आना बहुत जरूरी है। शी जिनपिंग कह रहे हैं भारत चीन दुनिया की बड़ी सभ्यताएं हैं। माय गॉड, एससीओ समिट से पहले पुतिन का बड़ा बयान आ गया है। बिग सिविलाइजेशंस, ओल्ड सिविलाइजेशंस। जिनपिंग कह रहे हैं बातचीत से मुद्दे सुलझाए जा सकते हैं, भारत चीन के रिश्ते और बेहतर होंगे। भारत चीन सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये बड़ा बयान, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा, ये कहा है पुतिन ने। पुतिन ये कह रहे हैं कि नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट होने जा रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा, ये अहम बात है। मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया। आप लोग रोना बंद कीजिए। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 48 घंटे से कहां पर है? अभी तो यहाँ पे भी सैटरडे हो गया, सैटरडे मॉर्निंग, लेकिन सिंस ट्यूसडे वो मीडिया में नहीं है, दिखे नहीं किसी को, तो इसलिए लोग दे आर डाउटिंग और रूमर्स फैल रही हैं हर जगह। देश का सम्मान, यानी कि आप ताबड़तोड़ टैरिफ लगा दें, आप धमकी दे दें, आप कहें ट्रेड डील नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर देंगे, ये नहीं चलेगा। हर देश का सम्मान है। क्या वो यही संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कर्नल सिंह? मेरे पाकिस्तानियों, पहले जो तशवीशनाक चीज है उसका थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। कंपनी के लिए डरावना ख्वाब बन गई है। Xi Jinping is hosting Vladimir Putin and Prime Minister Modi of India. How alarmed should we be? भारत इस वक्त दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भारत का चर्चा कर रहा है। ट्रंप लगातार खुद तो नजर बनाए हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने अधिकारियों को भी लगातार आदेश दे रहे हैं। एशिया और यूरेशिया पर भी इस पर नजर लगातार बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि इंडिया चाइना को ये कह रहा है कि तुम हमें पाकिस्तान या अमेरिका के लेंस से मत देखो। जो अब हमारा पहले एक दुश्मन है, अब जब हम अमेरिका की तरफ अपना शिफ्ट करते हैं पॉलिसी का, तो जो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं वो भी कंप्रोमाइज हो रहे हैं। अब इंडिया और चाइना अगर मिलकर इस खिते में ऑपरेट करते हैं तो हमारा वो दोस्त भी दुश्मन बदल जाएगा। चीन, रूस और भारत मिलकर इसको जवाब देंगे। अब अंदाजा लगाएं कि ये एक बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो है वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं, हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम दोस्त हो जाएं। हमारे लिए दो चीजें हैं। मैं आई वुड बेग आप प्राइम मिनिस्टर कि आप सिर्फ दो चीजों पे कंसंट्रेट करें इस पूरे कॉन्फ्रेंस पे, और वो और चीजों के बारे में डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। पहले चीज तो ये है, आप मेहरबानी से जाके आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हैं उनको कहें कि मोदी साहब भी उधर आ रहे हैं, उनको समझाएं। बदलेगा वर्ल्ड ऑर्डर, जिस बात का खुद व्लादिमीर पुतिन जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ और डिटेल आपको दे दें। नाटो की ताकत वर्सेस एससीओ की ताकत, एकजुटता, विशाल जनसंख्या। नाटो की ताकत क्या है? एकजुटता, सारे देश एक साथ हैं। A massive blow to his trade policy, if you want to call it. अगर इसी तरीके के साथ रशिया और चाइना और इंडिया का जो RIC है, वहां भी कोशिश है इनकी कि वहां भी ये तीनों इकट्ठे हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन के, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट हो रहा है उसके हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई तकलीफ दे और पेनफुल डेवलपमेंट्स हैं। लीडरशिप की बहुत बहादुरी है कि हमने ये सारा कुछ कर लिया। मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। यार डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के देश किस तरह से रो रहे हैं भारत जैसे देश को अपने से दूर जाने दिया, क्योंकि देख सकते हो आज एससीओ समिट में रशिया, चाइना और भारत एक ही मंच में, इन तीनों को एक साथ देख के डोनाल्ड ट्रंप और यूरोप के देशों के पसीने छूट गए। जब ये तीनों देश एक साथ आते हैं भाई साहब, एक सुपर पावर की तरह ये तीनों देश एक मजबूत देश दिखते हैं। वहीं पर पाकिस्तानी भी रो रहे कि देख सकते हो मोदी जी की किस तरह से वहाँ पर चाइना में वाहवाही हो रही है, शी जिनपिंग किस
किस तरह से तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की। वो बोले कि भारत और मोदी जैसे मजबूत लीडर के साथ आपसी सहयोगी सबसे अच्छा है। हम दोनों के रिश्ते चाइना और भारत के आने वाले टाइम में अच्छे ही रहेंगे। और दोनों ने जो मीटिंग करी है आपस में, बहुत से विवादों को सुलझाया है। जो पहले एक दूसरे पे इन्होंने बैन लगाए थे वो सारे अब हटा दिए है। और इसी को देख के पाकिस्तान अब रो रहा है। और कमर चीमा तो किस तरह से रोने लग गया कि अब भारत देख सकते हो किस तरह से चाइना के करीब हो गया और हम दूर जा रहे हैं। इससे पाकिस्तान को डरना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ लोन मांगता है, उससे किसी को फायदा नहीं होता। वहीं भारत जब किसी के साथ रिश्ता करता है तो दोनों तरफ से फायदा होता है। एक तो भारत की मार्केट बहुत बड़ी है और भारत हर तरह से दूसरे देश की मदद करता है। वहीं पे अब अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप को सुना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत जैसे देश को खो दिया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईगो की वजह से भारत पे टैरिफ लगाया, जिससे भारत और मोदी जी नाराज हो गए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ईगो में अड़े रहे। वहीं भारत अब दूसरी तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ। वहीं भारत अब चाइना के करीब चले गया, जिसमें अब चाइना, रशिया और भारत एक मजबूत गठबंधन दिख रहा है। और वहीं पे ब्रिक्स देश भी अब मजबूत हो गए। इसी को देखते हुए यूरोप के पूरे देश डरे हुए हैं, हमने भारत जैसे मजबूत देश को खो दिया। और ये डोनाल्ड ट्रंप के वजह से हुआ है। और देखना अमेरिका में इसका विरोध होना चालू हो चुका है और ये विरोध बड़े स्तर में होगा आने वाले टाइम पे। वहीं चाइना में हर जगह मोदी जी का जलवा दिख रहा है। देख सकते हो किस तरह से हर कोई मोदी जी से मिलना चाह रहा है। और जिस तरह से पुतिन ने चाइना में पहुंच के अनाउंस कर दिया कि हम तीनों देश एक मजबूत गठबंधन बनाएंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे, ये बात बोली है पुतिन ने। एक डिफरेंट चैलेंज है हमारे लिए। ये है कि हम तो हमेशा बात करना चाहते हैं, हम तो हमेशा इंगेज करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये एक फैक्टर मौजूद है हमारे पास। इंडियन जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। वो समझते हैं कि यार ठीक है, जो मर्जी करते रहें, कहते रहें, हमने अपनी मर्जी करनी है। और देन फिर ये है ना कि हमारे ऊपर प्रेशर भी आता है, जो सच्ची बात करनी चाहिए कि जी आप ताल्लुकात ठीक करें। अच्छा, हम ताल्लुकात कैसे ठीक करें? हम जो मतलब हम जैसे मर्जी कर लें, अगर इंडिया वो नहीं वो उस लाइन लेंथ पे आता तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये जो इंडिया और उसकी पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन है, ये मुमकिन नहीं है। और माजी में भी जो छोटे मोटे की हैंडशेक हुए थे, अब आपको याद होगा कि जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो तब क्या हुआ था। जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो तब ये कोशिश की गई कि यार हाँ, ताल्लुकात को किसी ना किसी तरीके से ठीक किया जाए, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए। कुछ उनको बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल दिया था, मुझे याद है सारी बात। मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल जयशंकर को दिया। लेकिन आपको पता है कि द पॉलिसी इन इंडिया रिगार्डिंग पाकिस्तान इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द इंडियन MEA। इंडियन MEA कंट्रोल नहीं करती। द पॉलिसी इन इंडिया इज कंट्रोल बाय द PMO। PMO डील करता है वहाँ। उनके PMO को पता है पाकिस्तान के साथ क्या करना है। 3 बंदे हैं, ये मुझे बड़े टॉप लेवल पे एक दफ़ा एक बंदे ने बताया था, द वन हु हैज बीन इन टॉक्स विद इंडिया। दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भारत का चर्चा कर रहा है। दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स पर जो भारत के खिलाफ नैरेटिव हर वक्त बनाए रखते थे, इस वक्त वो भारत को हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं। क्यों ना करें, क्योंकि भारत जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप की बुली के खिलाफ डटा है, बगैर किसी जंग का ऐलान किए या बगैर किसी नारे के, सिर्फ सिंपली भारत ने अपने स्टैंड पे जो स्टैंड लिया है उसकी बिना पे भारत वर्ल्ड स्टेज पे थ्राइव कर रहा है। आज जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जापान में है। जापान से वो चाइना जाएंगे और उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ SCO के समिट में होगी। इधर अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ बयानात पर बयानात आ रहे हैं। पीटर नवारो ने जो एक घटिया स्टेटमेंट दी, बल्कि एक नहीं कई घटिया स्टेटमेंट्स दी, और इसके साथ साथ इवन JD वैंस ने भी एक अहमकाना बात की पिछले दिनों एक इंटरव्यू में, और जो स्कॉट बेंसन हैं उन्होंने भी अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं। और ट्रंप तो
अपना लगता है माइंड लूज कर चुके हैं। मगर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि भगवान ने, कुदरत ने भारत को एक अपॉर्चुनिटी दी कि भारत इस वक्त वर्ल्ड स्टेज पे थराइव कर रहा है। अपैरेंटली ये है कि भारत को इस वक्त 50% टैरिफ्स का भी अमेरिका की तरफ से सामना है। उस पर भी बहुत सारी कमेंट्री हो रही है। मैंने भी व्लॉग में उसके कई एस्पेक्ट्स पेश किए, क्योंकि भारत में भी कमेंटेटर और भारत के कई पॉलिटिशियंस ये बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो एक तरह से क्रेडिट लेने का शौक था, भारत थोड़ा सा उनको क्रेडिट दे देता। ये एक अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा भी ये ख्याल था और शायद थोड़ा बहुत अभी भी है। मगर अब जो जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रहे हैं उसकी रोशनी में लगता ये है कि भारत ने प्रेसिडेंट ट्रंप को जो थोड़ा सा क्रेडिट भी नहीं दिया, वो भी शायद अच्छा किया। लीडरशिप की बहुत बहादुरी है कि हमने ये सारा कुछ कर लिया। मोदी साहब ने भी यही कहा है कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज, यहाँ पे जो लफ्ज सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें। सो ये जो 2 दिन की जो SCO समिट हो रही है, इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बात बताऊं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है। और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो है वो शुरू कर रहे हैं। जब कंट्री को आपने आगे लेके जाना है तो आपको पिछली चीजें जो है वो भूलनी पड़े। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। हाँ, तो जब चाइना का मतलब अमेरिका दुश्मन बना है तो फिर सारी सी बात है इंडिया उसका दोस्त बनना ही था। हाँ। इंडिया का चाइना दोस्त बनना ही था। तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों कंट्रीज के आपस में डील हो जाती है चाइना और इंडिया की, तो यकीन करें दोनों फास्ट ग्रोइंग नेशंस है, दोनों फास्ट जो है ना अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेके जा रही हैं। सो 2027 तक भाई ये चाइना को दोनों अमेरिका को दोनों नेशंस काट के आगे निकलेंगी। हमारे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बहुत दफ़ा सुना है कि भाई आप इंडिया और चाइना की दोस्ती से इतना खुश ना हो, ये कुछ टाइम के लिए, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह की डिप्लोमेसी मैं देख रही हूँ कि चाइना ऑफिशियल्स एंड इंडियन ऑफिशियल्स के बीच है, मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप अब लंबा चलेगा। ये कोई ट्रम्प के प्रेशर से कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है। तो आप इनके रिलेशनशिप को कैसे देखते हो कि ये शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है या वाकई अब चाइना और इंडिया की पॉलिसीज एक दूसरे के लिए सॉफ्ट हो गई हैं, बड़ी इनके अंदर कोई लचक देखने को नहीं? देखिए, यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ व्यू ये रखता हूँ कि भाई इन दोनों की रिलेशनशिप जो है वो बहुत लंबे अरसे तक चलेगा, लेकिन हम इसको दोस्ती नहीं कहेंगे। ये दोनों कंट्रीज़ के जो है मफादात जुड़े हुए हैं। चाइना के इंडिया से जुड़े हैं। इंडिया चाइना को पता है कि उनकी, चाइना भी 25 करोड़ आवाम को अपनी हर चीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे 150 करोड़ आवाम है, और इंडिया जो है वो भी चाइना को देगा। तो इन जैसी बड़ी कंट्रीज़ होती है ना, देखिए हमेशा एक बात होती है कि नीचे वाले लोग जो हैं वो कॉम्पिटिशन करते हैं और ऊपर वाले लोग जो हैं वो आपस में कोलैबोरेशन करते हैं। इंडिया और चाइना ने किया आपस में कोलैबोरेशन, और इस कोलैबोरेशन को ये बहुत लंबे अरसे तक लेके, इनकी जंग भी हो जाए, इनके मसले भी चल जाए, इनके वीज़े भी बंद हो जाए, लेकिन ये कोलैबोरेशन बंद नहीं होगी। आप देखें कि लोग कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, मैं नहीं मानता दोस्त है। क्यों? उनकी इन्वेस्टमेंट है सिर्फ हमारे अंदर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट को हमेशा बचाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी तो चाइना उस तरह सामने नहीं आया। चाइना ने जहां पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, CPEC पे हमला हो, मैं देखता हूं चाइना कैसे नहीं आगे आएगा। क्यों? वहां पे चाइना की इन्वेस्टमेंट लगी हुई है। तो पाकिस्तान के साथ तो उनके मफादात जुड़े, उन्हें पता है कि हम उनकी पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहाँ की मादनियाँ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अभी आप देखें कि पाकिस्तान के काफ़ी अच्छे सेक्टर्स में चाइनीज़ आके बैठे हुए हैं। अब ये भी प्रोटोकॉल बना हुआ है कि कोई भी चाइनी आएगा उसको पहले सिक्योरिटी दी जाएगी, उसको 2 गाड़ियाँ, एक गाड़ी उसके आगे एक पीछे, उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया जाएगा। हाँ, देखिए ये पाकिस्तान और थी बात चाइना की। अब इंडिया की अगर आप बात करें तो इंडिया और चाइना के इस तरह के दोस्ती नहीं होगी, बट वो इंटरनेशनल लेवल पे और स्पेशली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें ना, मजबूत होंगे।